Donald Trump at this point is like a guy that's playing strip poker. He's down to his underwear and he's doubling down on all of his bets. And he's going to wind up naked. डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे पोकर खेलते खेलते आखिर में सब कुछ दांव पर लगा दे। अभी जो आपने सुना वो साबिक CIA अफसर लैरी जॉनसन के अल्फाज हैं और मौजूदा हालात देखकर इससे इख्तलाफ करना वाकई मुश्किल लगता है। मामला दरअसल बहुत संजीदा है, लेकिन बात को समझने के लिए थोड़ा सा हल्का अंदाज भी जरूरी है। इसीलिए हम इस गुफ्तगू का आगाज हल्के मजाक के साथ करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को सरेंडर करना होगा और उसने गैर मशरूत जंगबंदी यानी अनकंडीशनल सीज फायर का मुतालबा किया है। सवाल ये है कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि अमेरिका ने किसी से गैर मशरूत जंगबंदी करवाई हो। तारीख में ऐसा दूसरी आलमी जंग के दौरान जापान के साथ हुआ था, जब एक तवील और तबाहकुन जंग के बाद 2 एटम बम गिराए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पहले खुद ईरान से राब्ता किया था और जंगबंदी की बात की थी, शायद इसलिए कि उसे ईरान के मुमकिना रद्द अमल का अंदाजा हो चुका था। ट्रंप जैसे लोग अक्सर अपनी पूरी जिंदगी एक खास तासुर कायम करने में गुजार देते हैं। वो ताकत और एतमाद का ऐसा तासुर पेश करते हैं जो हमेशा हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। कभी कभी ये तासुर इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान खुद भी इसे हकीकत समझने लगता है। तारीख में हमें इसकी मिसाल दूसरी आलमी जंग के आखिरी दिनों में भी मिलती है, जब एडोल्फ हिटलर ऐसी फौजी यूनिट्स को हरकत देने के अहकामात दे रहा था जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। अब कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि ट्रंप के हालिया बयानात में भी कुछ ऐसा ही अंदाज नजर आता है। सख्त बयानात, धमकियां और बड़ी बड़ी बातें जरूर सुनाई देती हैं, लेकिन वाज़ेह हिकमत अमली कम दिखाई देती है। जंगी सूरत हाल के बारे में भी मालूमात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रही। सैटेलाइट डेटा आम लोगों के लिए जारी नहीं किया जा रहा। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि ऐसा नेटो की सिक्योरिटी की वजह से है, लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि असल वजह शायद ये हो सकती है कि अवाम को असल तबाही का अंदाज़ा ना हो। हकीकत ये है कि चीन, रूस और ईरान जैसे मुमालिक के पास अपने सैटेलाइट्स मौजूद हैं, इसलिए उन्हें सूरत हाल देखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मिसाल के तौर पर बाज़ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के तकरीबन $5 अरब मालियत के रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया, जो फ़िज़ाई दिफा के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो सकता है। मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि महंगे दिफाई निज़ामों को निस्बतन सस्ते ड्रोन्स के ज़रिए नुकसान पहुँचाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में THAAD दिफाई बैटरियों के मुतासिर होने का भी जिक्र मिलता है। एक और अहम मसला असलहे की फराहमी का बताया जा रहा है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स की तादाद कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यूरोप के इत्तेहादी मुमालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और इटली से मदद मांगी जा रही है। यहाँ तक कि जनूबी कोरिया और जापान में मौजूद कुछ दिफाई निज़ामों को भी मुंतकिल करने की बातें सामने आई हैं। कुछ इत्तलाहात में ये भी कहा गया है कि जदीद प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स की कमी की वजह से पुराने तर्ज के ग्रेविटी बॉम्ब इस्तेमाल करने के ऑप्शन पर भी बात हो रही है। दूसरी तरफ बाज़ रिपोर्ट्स में ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई साबिक अमरीकी फौजी अफसरों का कहना है कि इस वक्त अमेरिका के पास इतनी फौजी सलाहियत नहीं कि वो ईरान जैसे बड़े मुल्क में मुकम्मल ज़मीनी जंग लड़ सके। ईरान का रकबा बहुत वसी है और वहाँ जोग्राफिया भी मुश्किल है, इसलिए अगर किसी बड़ी ज़मीनी फौजी कार्रवाई की गई तो वो एक तवील और पेचीदा जंग में तब्दील हो सकती है। इजराइल की सूरत हाल के बारे में भी मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को भी शदीद हमलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल में जंगी सेंसरशिप की वजह से बहुत सी तफसीलात अवाम तक नहीं पहुंच पाती। मसलन तेल अवीव पर मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं और कुछ ज़राइल का कहना है कि शहर को खासा नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग बम शेल्टर्स में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। इस जंग के माशी असरात भी पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। तेल की कीमत तकरीबन $90 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो कई सालों बाद देखा गया है। अगर आबनाए हुर्मुज़ किसी वजह से तो माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतें $150 या $200 फी बैरल तक भी जा सकती हैं, जिसका असर आलमी मईशत पर बहुत गहरा पड़ेगा। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के तनाज़ात में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। शहरों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर हमलों की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। जंग जितनी लंबी चलेगी, इंसानी जानों का नुकसान भी उतना ही बढ़ेगा और आलमी मईशत पर दबाव भी बढ़ता जाएगा।